नेक्स्ट 14 ग्रुप एलिमेंट्स और वर्ग 14 के तत्व जिसे हम कार्बन फैमिली या फिर कार्बन परिवार के नाम से जानते हैं। आइए बच्चों, इसमें किन किन तत्वों को रखा गया है इन्हीं पे हम आज चर्चा करेंगे। कार्बन परिवार में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस जिसे आप टिन के नाम से जानते हैं और लेड जिसका सूत्र Pb होता है, इन्हीं 5 तत्वों को रखा गया है, जिनमें से कार्बन एक ऐसा तत्व है जो हमारा चतुष्संयोजी होता है, चतुष्फलकीय होता है। अगर इसकी बात करें तो कार्बन की वैलेंसी संयोजकता न तो 4 से कम होती है और न 4 से ज्यादा होती है। आइए इनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनके इलेक्ट्रॉनों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आइए देखते हैं। 1s2 2s2 2p2, नेक्स्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 4p2, next 5s2 and 5p2, then 6s2 and 6p2। इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह कुछ इस प्रकार से मिलता है। देखें इनके सामान्य लक्षण, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम लोग सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जानते हैं, इसे इंग्लिश में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। हम कह सकते हैं NS2 NP2 होता है। बाह्यतम कोश में, आउटर सेल्स में ओनली 4 इलेक्ट्रॉन सैचुरेटेड होते हैं, केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन देने की भी क्षमता रखता है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की भी क्षमता रखता है। अगर हम और ज्यादा इस पे एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो आइए देखते हैं। एक होता है CCl4, तो इसी की तरह दूसरा यौगिक है CS4। आइए बच्चों देखते हैं। हाइड्रोजन कार्बन की सापेक्ष पॉजिटिव आयन रखता है, इसलिए यहां पे कहीं ना कहीं हमारा कार्बन 4- चार्ज रखता है, जबकि Cl हमारा हाइड्रोजन परिवार का तत्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है कंपैरिजन टू कार्बन, इसलिए यह -1 चार्ज रखता है। बट इन केस में कार्बन हमारा +4 चार्ज रखता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं इन तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है या इनकी इलेक्ट्रॉनों के साझा करने या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की जो भी क्षमताएं होती हैं वो +4 से -4 तक होती है। आइए कुछ और आगे चर्चा कर लेते हैं। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ संयोजकता की बात करें तो इस फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो 4 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कुछ तत्व तो ऐसे भी हैं जिनकी संयोजकता 2 भी होती है। वह 2 संयोजकता दिखाने का गुण मात्र 3 और Pb में होता है। एग्जाम्पल आप देखें, SnCl4 भी होता है और SnCl2 भी होता है, PbO2 भी होता है और PbO भी होता है। आइए देख लेते हैं। यहां इसकी संयोजकता 4 है बट यहां इसकी संयोजकता 2 ही है Sn की। यहां Pb की संयोजकता 4 है बट यहां इस स्थान पर Pb की संयोजकता 2 ही है।
आइए चर्चा करते हैं। जैसे जैसे किसी भी फैमिली में या कार्बन परिवार में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इनकी संयोजन क्षमता जो है 2 से 4 जो है बढ़ती है। लेकिन ऊपर के जो तत्व हैं मुख्य रूप से कार्बन और सिलिकॉन, इनकी संयोजकता सदैव 4 ही होती है। इनकी संयोजकता सदैव 4 ही होती है। कारण क्या है? जब किसी भी तत्व का परमाणु का प्रसार करा दिया जाता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उसकी आणविक त्रिज्या भी बढ़ती चली जाती है। आइए और देख लेते हैं। अगर इस कार्बन फैमिली में कार्बन से लेड की तरफ चला जाए ऊपर से नीचे तो इनकी आणविक त्रिज्या या कह सकते हैं परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? आइए इस पे चर्चा करते हैं। क्योंकि लगातार कार्बन से लेड तक परमाणुओं में परमाणु कोषों की संख्या बढ़ती है। अगर किसी भी नाभिक और उसके बाहर जो भी हमारे पास कोष होते हैं तो अगर वो कोषों की संख्या बढ़ेगी तो श्योर है उस परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। इसको आप इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। यह रेडियस है बेटा, यहाँ 3 कोष है जबकि यहाँ 2 कोष है न्यूक्लियस से, इसलिए इसकी रेडियस क्या है? मैक्सिमम है कंपेरिजन टू बेस। आइए और बताते हैं आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता या जान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं। कौन से तत्व हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं? किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान, विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही उसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है। कार्बन से लेड की तरफ जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? घटता है। अर्थात यहां से ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। आइए देख लेते हैं धात्विक लक्षण। कार्बन हमारा क्या है? अधातु है। सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे धातु की श्रेणी में आते हैं। स्टेनस टिन हमारा मेटालिक अर्थात धात्विक नेचर दिखाता है। पीबी भी हमारा धात्विक लक्षण दिखाता है। अर्थात हम कह सकते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर धात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ता है। और हम एक ग्रुप बता सकते हैं वैद्युत धनात्मक लक्षण भी किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर धनात्मक लक्षण भी होता क्या है? क्रमशः बढ़ता है। किसी भी वर्ग में ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो उसका धनात्मक लक्षण भी क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए धन्यवाद। इसके कुछ सामान्य लक्षण की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे।